ये बच्चे जो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इनको जो नाटक के माध्यम से जब हमारे देश के जवानों को फांसी दिया गया था उसकी एक झलकियाँ प्रस्तुत होगी। तो जब इनको फांसी की रोल दिया जाए तो आप लोग थोड़ा सा सलामी कर लेना भाई। उनके माध्यम से आज हम लोग को ये बताया जा रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है कि इसी तरीके से आप लोगों ने जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी पे चढ़ गए थे, हंसते हंसते फांसी की फंदी को चूम लिए थे, तब जाकर के आज वो लोग स्वतंत्र हैं। तो जब इनको फांसी के माध्यम से आपको दिखाया जाए, आपको ये रोल प्रस्तुत किया जाए, तो आप लोग थोड़ा सा सलामी दे देना और उसके बाद तालियों से स्वागत कर देना, सम्मान कर देना। परमात्मा को याद कर लो भगत सिंह। सरदार जी, वैसे परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल बहुत दूर है, कल किसने देखा है? तू घबरा मत बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं सरदार जी, मैं नहीं घबरा रहा, पर आप तो इतने सालों से यहाँ रहते हैं। आपने कितनों को फांसी पर चढ़ते हुए देखा, आपके सामने कितने आए और कितने गए, फिर आप पुत्र कितने आए और कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना कोई आया है और ना कोई आएगा। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को आज ही फांसी देनी है। गवर्नमेंट ने भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। टू दे हैंग देम। सर, क्या मैं इस फांसी की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबकी निगाह भगत सिंह के फांसी पर है, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ जुलूस निकाले, गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी भी हाल में नहीं दे सकता है। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। सर, भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए खतरा है, लेकिन सर वक्त से पहले फांसी देना तो कानूनन अपराध है। आज से पहले ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, उससे तो इन्हें रिहा कर देना चाहिए। तू भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ। सच यह है कि हम में से किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजी हुकूमत उन नौजवानों का बलिदान दे रही है, जिससे उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है। मत भूलो जिला, जस का नाम हमारा काम है। जब हम चाहता है तो कानून को बनाता है, और जब चाहे तो कानून को तोड़ भी सकता है। तू सरकार का नौकर है, सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक मुझे नहीं है। सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। अंडरस्टैंड? यस सर, यू आर राइट। मुझे तो केवल ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। सरदार जी, सत श्री अकाल। सरदार जी, तुम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी लेकर आओ। अंतिम स्नान? लेकिन तो सर आज 23 मार्च है साहब, फांसी का हुक्म 24 मार्च को है साहब। सरदार जी, उन्हें फांसी आज ही नहीं है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखा है। फांसी के पहला दिन माँ बाप का होता है ना साहब। सरदार जी, जो हुक्म दिया गया है उसे मानो। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं मानो।
इतना बड़ा जुल्म मत करो साहब, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता। अगर माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। उनके बेटे की शक्लों की आंखें बांधते हुए तो साहब, उनके बेटों की शक्लों की आंखें बांधते हुए तो साहब, ये जो तुम्हारी सरकार है ना, गिरेगी, जरूर गिरेगी। जालिमों, ये मेरी मतवा है, निकलो साहब, तो भेड़ियों हमारे हिंदुस्तान से निकलो, तुम्हें कीड़े पड़े। सिपाहियों, जाओ भगत सिंह को बुला कर लेकर आओ। भगत सिंह फांसी का हुक्म आ चुका है, चलिए। दो पन्ने रह गए थे, पढ़ ले। चलो फिर कभी पढ़ लेंगे। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वो जवानी जो फूल को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम दिए, सोच के रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, सिपाही, इनके आगे खोल दो। तुम लोग की आगे ख्वाहिश क्या है? हम तीनों एक बार गले मिलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स। इंकलाब, आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बच्चों, ये हमारे 3 जवान हैं जो फांसी के समय पे ये आपस में गले
न्याय मिल पाया न मिल पाया, और अब इनको फांसी दे दिए जाना है। जबकि अभी आपने नाटक के माध्यम से देखा कि इनको फांसी देना था, उसका समय निर्धारित था, लेकिन उससे 2 दिन पहले इनको फांसी दिया गया था। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, जो ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, ऐसे ही जवान को पहले ही फांसी दे दिया गया। और इन लोगों ने हंसते हंसते आपस में गले मिलते हुए और फांसी के तख्ते को चूमते हुए, फांसी के फंदे को चूमते हुए और फांसी देश के आन बान और शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी इन सपूतों ने दिया। ये झलकियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से आप सभी के सामने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, प्रस्तुत हो रहा है। दीदार करने तो मेरा दिल बेकरार है, दीदार करने को तो मेरा दिल बेकरार है। ए मोर तू जल्दी आ, मुझे इंतजार है। ए मोर तू जल्दी आ, तुझे मुझे मेरा इंतजार है। फांसी के समय हम बच्चों से निवेदन करेंगे, कृपया सलामी ले लेंगे। ये 3 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और इन देश प्रेमियों को, इन देश के दीवानों को इसी तरीके से भारत में ही, उनके ही सरजमी पे और इन क्रूर अंग्रेजों ने पहले ही फांसी दे दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सलामी देना है। सभी लोग अपना मकसद याद रखेंगे, सलामी देंगे। ये सीन के जो दृश्य है, ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। इसी समय हमारे